तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब देखें, हमने राइट शिफ्ट ऑपरेटर डिस्कस किए थे, ठीक है, एक हमने लेफ्ट शिफ्ट पढ़ा था और इनके प्रोग्राम्स भी हमने देखे थे, ठीक है। मैंने इसको डीपली एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि एक बार आप ऑलरेडी इसी ईयर में देख चुके हैं इन ऑपरेटर्स को। नेक्स्ट है हमारे पास में बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब ये ऑपरेटर भी बिल्कुल एज इट इज जो हमने इस ईयर पढ़ा है या जो आपने सी में पढ़ा था वो सेम ही है। मैं इस ऑपरेटर का एक प्रोग्राम बताकर आगे कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। और प्लस एक फॉर्मूला भी मैंने यहाँ पे पुट किया हुआ है, देखें क्या कहना चाह रही हूँ मैं, एक बार समझते हैं हम इसको। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें 35, ठीक है, ये एक नंबर है जिसका कि बाइनरी मैंने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर 35 नंबर का बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, ठीक है, तो फाइनल आंसर किस तरीके से आता है ये आप सबको अच्छे से पता है। किस तरीके से परफॉर्म होगा, जो एग्जैक्टली बाइनरी है उसमें 0 और 1 को स्वैप कर दिया जाएगा, ठीक है, और आंसर में ये कुछ आएगा। अब ये किस तरीके से परफॉर्म होगा ये सर ने भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है, इसको वापस से एक्सप्लेन नहीं कर रही, बट एक फॉर्मूले के थ्रू अगर हम समझें तो देखें इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखें अगर 35 है, ठीक है, तो 35 और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में n+1, दोनों में से आप चाहे फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला सिर्फ समझने के लिए, और इंटरनली जो काम होगा वो कुछ ये तरीका फॉलो किया जाता है, ठीक है, यानी कि 0 को 1 में और 1 को 0 में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन मैं एक फॉर्मूला भी बता रही हूँ आप लोगों को। तो n+1 है यहाँ पर हमारे पास में और आगे उसके माइनस और है, ठीक है। तो 35 के केस में 35 + 1 36, और क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है, तो फाइनल आंसर सिंपली ये हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास में कोई और भी वैल्यू है तो आप उसके थ्रू भी ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हो। और अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन है तो आप सिंपली जो मेथड है इसका 1 और 0 का इंटरचेंज का वो यूज कर सकते हैं। तो अगर जैसे इस प्रोग्राम की बात करें तो यहाँ पर मैंने एक a वेरिएबल की वैल्यू को 20 से इनिशियलाइज किया है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो पॉजिटिव का कॉम्प्लीमेंट हो जाता है एक नेगेटिव वैल्यू। तो इस केस में यहाँ पर अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, ठीक है, तो रिजल्ट आ जाएगा -21। और अगर हम यही कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव वैल्यू के साथ में इम्प्लीमेंट करें, ठीक है, तो -17 का जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, माइनस का कॉम्प्लीमेंट हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। अब इस केस में तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 16। अब यहाँ तक किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। हम प्रोसीड कर रहे हैं। नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है, तो इस पे हम वापस से इसको टॉपिक को नहीं कवर कर रहे हैं। ऐसे ही हम नगेशन ऑपरेटर्स की बात करें तो नगेशन ऑपरेटर एक तो सिंपल हमारे पास में माइनस ऑपरेटर भी होता है, ठीक है, वो अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, प्लस ये ऑपरेटर बाइनरी है। अब एक और ऑपरेटर होता है दैट इज कॉल्ड नगेशन ऑपरेटर, लेकिन ये ऑपरेटर यूनरी है, ठीक है। इस ऑपरेटर का क्या काम है, जो भी वैल्यू है, ठीक है, अगर नेगेटिव है तो वो वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल से देखकर इसको इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास में a एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -20 है, और अगर हम इसको रिजल्ट में असाइन करें, ठीक है, मैंने इसके आगे नगेशन ऑपरेटर को पुट किया है, तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा -20 का आंसर कितना आ जाएगा 20, ठीक है। सिंपली अगर हम b वैल्यू की बात करें, b में 45 है और इसका भी अगर नगेशन करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव का नगेशन हमेशा नेगेटिव वैल्यू होती है, तो इस केस में -45 इसका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक यूनरी नगेशन और हम लोगों ने बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर कंप्लीट किया है। कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद
नेक्स्ट ऑपरेटर आता है प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। ठीक है, अच्छा एक चीज और, इस ऑपरेटर को कंटिन्यू करने से पहले मैंने आप लोगों को तो नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास में प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अगेन इस ऑपरेटर की बात करें तो कब पोस्ट इंक्रीमेंट हम लिखेंगे, कब प्री इंक्रीमेंट लिखेंगे, वो तो आप इसको देख के बता सकते हैं, बट दोनों की वर्किंग में क्या डिफरेंस है वो मैं समझा देती हूँ। इससे प्री और पोस्ट दोनों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट के केस में। ठीक है, अच्छा आप में से कोई एक बता सकता है कि इन पर्टिकुलर्स के आंसर, जैसे कि यहाँ पर तो खैर मैंने शो कर रखे हैं, बट चलिए हम इनको पढ़ ही लेते हैं एक बार। लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 40 है। ठीक है, तो अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट की बात करें या सिंपल पोस्ट डिक्रीमेंट की बात करें, तो देखिए पोस्ट कैसे पता चल रहा है। सबसे पहले यहाँ पर पोस्ट के केस में दोनों पोस्ट का रूल यही है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो चाहे पोस्ट डिक्रीमेंट हो, कि पहले उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू लेफ्ट मोस्ट जो वेरिएबल है उसमें असाइन होगी। ठीक है, देन उस पर्टिकुलर वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट दोनों यही काम करते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर ए की वैल्यू 40 है, तो पहले बी में 40 वैल्यू असाइन हो जाएगी, मैंने यहाँ पे रिजल्ट भी डिस्प्ले करवाया, और देन उसके बाद ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41। ठीक है, इसी तरीके से काम करेगा हमारे पास में पोस्ट डिक्रीमेंट। मैं सिर्फ यहाँ पर प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का एग्जाम्पल दे रही हूँ, बाकी डिक्रीमेंट आप एक बार खुद से उसको पढ़ना, फिर कुछ कंफ्यूजन रह गई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें प्री इंक्रीमेंट की, तो देखें ये किस तरीके से काम करेगा। अभी हमने पोस्ट देखा था, पोस्ट इंक्रीमेंट, और अब हम देख रहे हैं प्री इंक्रीमेंट। ठीक है, अब प्री के केस में चाहे वो प्री इंक्रीमेंट हो चाहे डिक्रीमेंट हो, दोनों एक ही मेथड को फॉलो करते हैं। क्या मेथड होता है कि पहले, ठीक है, जो राइट मोस्ट वेरिएबल है उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, देन रिजल्ट इसमें लेफ्ट मोस्ट जो वैल्यू है वेरिएबल है उसमें असाइन हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस अभी हमारे पास में ए की वैल्यू लास्ट कितनी हो गई थी 41, तो सबसे पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 42 हो जाएगी, और 42 ही जाके किस में असाइन हो जाएगा बी में। तो इसी तरीके से अगर मैं इनकी वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊंगी तो दोनों के केस में 42 आंसर डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट भी इसी मेथड को फॉलो करता है। तो मैंने पोस्ट डिक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट को एक्सप्लेन नहीं किया है एग्जाम्पल के थ्रू, क्योंकि वो सेम ही है। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कॉमा ऑपरेटर। अब इस टॉपिक में काफी सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी था, तो इसको एक बार रिजॉल्व करते हैं। देखें, अगर मैं कॉमा ऑपरेटर की बात करूं, आपको सिर्फ इतना, मैंने एक्चुअली आपको कॉमा ऑपरेटर के रिगार्डिंग कुछ असाइनमेंट्स भी दिए थे, तो वहां पर शायद आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि इसको रिपीट करने के लिए बोला गया था मुझे। तो देख लेते हैं एक बार। अगर हम कोई एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन एक्सप्रेशन के बीच में यहाँ पर कॉमा अगर पुट किया हुआ है, तो कॉमा ऑपरेटर हमेशा उसका जो एग्जीक्यूशन का तरीका होगा वो होगा हमेशा लेफ्ट टू राइट। यानी कि सबसे पहले अगर मैं इस एक्सप्रेशन की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले बी की वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी असाइन हो जाएगी 3। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनिशियली हमने कोई वैल्यू नहीं ली है, और स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट जो है वो बी में 3 वैल्यू को असाइन किया हुआ है, तो इस केस में बी की वैल्यू 3 असाइन हो जाएगी। और 3 असाइन होने के बाद यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से आगे कंटिन्यू किया जाएगा, उसी 3 वैल्यू को कंटिन्यू किया जाएगा, और 3+2, ठीक है, अब 3+2 जो वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी, और ए का जो रिजल्ट है वो तो हो जाएगा 5, लेकिन
जो बी का रिजल्ट है वो यहाँ पे 3 ही रहेगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखती तो डेफिनेटली बी का आंसर भी 5 आएगा, लेकिन इस केस में यहाँ पर बी का जो रिजल्ट है वो 3 ही रहेगा। और अगर आप एक से ज्यादा वैल्यूज को यहाँ पर पुट करें, लेट्स से यहाँ पर अगर आप कुछ इस तरीके से लिखते ए बी माइनस 2 या फिर बी माइनस 1, तो अब इस केस में भी जो बी की वैल्यू है, ठीक है, वो 3 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्टली हमने एक बार असाइन किया है। और अगर हम यहाँ पर लेट्स से कि असाइन करते 10, और अब मैं यहाँ पर अगर लिखती b माइनस 1, तो अब नेक्स्ट टाइम b की वैल्यू 10 असाइन हो जाती, और 10 माइनस 1 कितना हो जाता, 9। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो आएगा, यहाँ पर a की वैल्यू तो हो जाएगी 9 और b की वैल्यू सिंपली कितनी हो जाएगी, 10। ठीक है, और अगर आपने पहले कुछ वैल्यू असाइन भी कर रखी होंगी, लेट्स से यहाँ पर अगर आपने 30 वैल्यू भी असाइन की होती तो वो भी ओवरराइट हो जाती। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। बस इसमें आपको इतना ही ध्यान रखना है कि कॉमा ऑपरेटर के केस में लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूशन शुरू होता है, लेकिन फाइनल लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू असाइन होगी, जो कि सबसे लास्ट में कैलकुलेट होगी। कोई कंफ्यूजन किसी को? अब लास्ट ऑपरेटर जो है, वैसे तो आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो मैंने आप पर डिस्कस नहीं किया है, क्योंकि वो सेम ही है जैसा आप लोगों ने अभी शायद जावा में देखा होगा, इसलिए मैंने उसको वापस से आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो नहीं किया। बट एक ऑपरेटर हम देख लेते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर के साथ में मैं यहाँ पर इफ एल्स का भी एग्जाम्पल आपको शो करने वाली हूँ, तो देख लेते हैं एक बार इसको कि किस तरीके से यहाँ पर ये काम करेगा। अगर हम बात करें इफ एल्स, ठीक है, तो इफ एल्स के साथ में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल और। अगर और ऑपरेटर की बात करें, चाहे वो बिटवाइज और हो चाहे लॉजिकल और का सिंपल मतलब ये होता है कि मल्टीपल अगर कंडीशंस हैं तो उनमें से जो कंडीशन ट्रू है, ठीक है, अगर कंडीशन में एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो पर्टिकुलर कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और रिजल्ट हमें डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, लेट्स से कि अगर हम इसको इफ एल्स के साथ देखेंगे तो ये किस तरीके से यहाँ पर वर्क परफॉर्म होगा। अब देखें, यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक कैरेक्टर वेरिएबल का इनपुट लिया है। अब मैंने यहाँ पे चेक करवाया है कि वो कैरेक्टर अगर AEIOU में से कोई कैरेक्टर है, चाहे वो अपर हो या स्मॉल हो, ठीक है, तो डिस्प्ले हो जाए वाउल, जिसको हम वॉवेल बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन के लिए, वाउल बोले या वॉवेल बोले। और अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। प्लस अगर मैं इफ एल्स की बात करूं तो इफ एल्स हमारे पास में हमने प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट एक टॉपिक सी में डिस्कस किया होगा लास्ट ईयर, आप लोगों ने मतलब पढ़ा होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपका इफ एल्स स्टेटमेंट आते हैं सिलेक्शन प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अभी प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट अगर टॉपिक में कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, इस पे कई बार थ्योरी लिखने के लिए आ जाता है, मैं आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो मतलब जहां हमें कंडीशन मतलब कुछ वैल्यूज में से एक रिजल्ट चूज करना है, वहां पर हम इफ एल्स यूज करते हैं। तो अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करें तो लेट्स से कि यहाँ पर मैंने कैरेक्टर में इनपुट दिया स्मॉल आई, तो स्मॉल आई को इनमें से किसी एक कैरेक्टर के साथ में चेक किया जाएगा। लेट्स से कि स्मॉल आई इन सब में से यहाँ से इस एक्सप्रेशन से मैच होता है, इस कंडीशन से मैच होगा, तो रिजल्ट आ जाएगा वॉवेल। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर डी कैरेक्टर टाइप किया होता तो उस केस में यहाँ पर चेक किया जाता, तो डी इनमें से किसी भी कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, उस अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा अदर कैरेक्टर और कॉन्सोनेंट और डिजिट। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं।
और उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है अगेन इफ एल्स का, ठीक है, प्लस इसमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं ये ऑपरेटर किस तरीके से काम करेगा। अगर हम बात करें लॉजिकल एंड ऑपरेटर की, तो यहाँ पर लेट्स से कि यूजर ने एक कैरेक्टर का इनपुट दिया W, ठीक है, W कैरेक्टर का इनपुट दिया। अब इस पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेक किया जाएगा वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। तो देखें मैंने इसके लिए एक इफ कंडीशन लगाई है, एक एल्स इफ और लास्ट में एल्स कंडीशन लगाई है। एल्स हमें पता है कब एग्जीक्यूट होगा, अगर इन सब में से सारी कंडीशन मल्टीपल इफ एल्स इफ होते, अगर सबकी कंडीशन फॉल्स होती तो एल्स एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। इस केस में अगर हमने इनपुट लिया W, ठीक है, तो W को सबसे पहले इस कैटेगरी को चेक किया जाएगा। लॉजिकल एंड के केस में यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, दोनों कंडीशन को चेक किया जाता है। सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को, अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो ही, ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन को चेक किया जाएगा। अगर फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो आगे चेक नहीं किया जाएगा। इसके अकॉर्डिंग, इस इनपुट के अकॉर्डिंग ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, ठीक है। तो एल्स इफ में यहाँ पर हम एंटर होंगे, प्रोग्राम का कंट्रोल हमारा यहाँ पर आएगा, चेक किया जाएगा W को। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन कि W जो कैरेक्टर है वो कैपिटल A से बड़ा है, यस इट इज ट्रू। तो देन चेक किया जाएगा क्या वो स्मॉल z से छोटा है क्या। अब ये कंडीशन क्या है इस केस में, ट्रू, ठीक है। तो इस केस में जो आपके पास में रिजल्ट है वो क्या डिस्प्ले हो जाएगा, लोअर केस अल्फाबेट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर इनपुट हम D कैरेक्टर लेते तो इस अकॉर्डिंग फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती और रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले होता अपर केस अल्फाबेट, ठीक है। यहाँ तक कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। लॉजिकल एंड यहीं तक ही ओवर नहीं हुआ है, हम आगे जब प्रोग्राम्स कंटिन्यू करेंगे उसमें भी काफी सारे हमें लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। बस समझना सिर्फ इतना ही है कि लॉजिकल एंड के केस में अगर सारी कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही आगे आपके पास में उस कंडीशन का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। आई होप यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो। नेक्स्ट है हमारे पास में नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया है इफ एल्स इफ और एल्स का एग्जाम्पल। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है, मैंने यहाँ पर यूजर से 3 नंबर्स का इनपुट लिया है, ठीक है। ये लॉजिक्स आप ऑलरेडी सी में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं कि आपको 3 नंबर्स में से सेकंड मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है या फिर मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर मैक्सिमम फाइंड आउट किया है, सेकंड मैक्सिमम का एक प्रोग्राम चेंज है, तो यहाँ पर मैंने मैक्सिमम फाइंड आउट किया है, नॉट सेकंड मैक्सिमम। सेकंड मैक्सिमम आप लोगों का असाइनमेंट रहेगा कि किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो अगर हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो इफ एल्स के थ्रू किस तरीके से किया जाएगा, मे बी आप लोगों ने किसी और लॉजिक से इसको इम्प्लीमेंट किया हो। तो मैंने सबसे पहले 3 नंबर्स का इनपुट लेने के बाद चेक करवाया है कि अगर ए वेरिएबल बी से बड़ा है और सी से भी बड़ा है तो मैक्सिमम हो गया ए, ठीक है। इसके अलावा फिर अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो मैंने इसके लिए एक और कंडीशन भी इम्प्लीमेंट की है। देन मैंने बी को चेक करवाया क्या बी वेरिएबल ए और सी से बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो बी मैक्सिमम होगा, लेकिन अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो फिर मैंने यहाँ पर सी को चेक करवाया, ठीक है। सी को चेक करवाया क्या सी ए और बी से बड़ा है तो मैक्सिमम हो गया सी। लेकिन अगर तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू सेम हो गई तो उस केस में मैंने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाया है मैक्सिमम इज सी, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। लेट्स से कि हमने यहाँ पे 3 नंबर्स का इनपुट लिया 45, 345 और 678,
अब तीनों में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है, पहले इस कंडीशन को चेक किया जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताए कि क्या इस प्रोग्राम को मैं पूरा बाय एग्जांपल यहाँ पे वैल्यूज लिख के एक्सप्लेन करूं या डायरेक्टली आंसर समझा के आगे कंटिन्यू करूं? यस, अनुकृति